साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, करंट अफेयर का पैटर्न अब चेंज हो गया है। आपसे हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी यहाँ से मांगी जाती है और आप उन प्रश्नों को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको उस प्रश्न के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होगी। तो ऐसे ही पैटर्न को बेस बना करके हम लेकर के आ गए आज की अपनी करंट अफेयर। तो चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या-क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो देखिए, टुडे सेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि लास्ट टाइम जो हमने आपको करंट अफेयर के प्रश्न कराए थे, उनमें से रैंडमली आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएँगे और आपको अपने आप को खुद ये चेक करना है कि लास्ट टाइम वाले करंट अफेयर के प्रश्न आपको याद हैं या फिर नहीं याद हैं। उसके बाद टुडे करंट अफेयर, यानी आज करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न विथ एनिमेशन फुल डिटेल में जानकारी के साथ में आपको कराए जाएँगे। एमपी करंट अफेयर यानी मध्य प्रदेश करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आपको कराए जाएँगे। उसके बाद में है स्टैटिक जीके, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से स्टैटिक जीके अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद है होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि रोज हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब देने वाले लोगों के नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। टुडे होमवर्क, यानी कि आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। तो अभी हाल ही में किस भारतीय ने यूनाइटेड नेशन भूमि संरक्षण पुरस्कार जीता है? राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, श्याम सुंदर ज्ञानी, अशोक लवासा या फिर मेघा पाटकर? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि श्याम सुंदर ज्ञानी ने अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन भूमि संरक्षण पुरस्कार जीता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पंजाब के खेल और युवा मंत्री राणा गुरमीत सिंह ने खेलों से संबंधित कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मिशन ओलंपिक, खेलो पंजाब, पंजाब द खिलाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि खेलो पंजाब नाम से जो है एक यहाँ पर मोबाइल ऐप जारी किया गया है और ये किसी भी खेल विभाग के द्वारा जारी किया गया पहला मोबाइल ऐप है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एनजीटी ने अभी हाल ही में वरुणा और 80 नदियों के कायाकल्प के लिए एक समिति बनाई है। ये नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? यमुना, गंगा, चंबल या फिर ब्रह्मपुत्र? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी गंगा की सहायक नदियां हैं। कौन सी? वरुणा और 80। आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में। तो ये थे कल के रिवीजन वाले प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण थे आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 23 जून टुडे करंट अफेयर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इनमें से कौन सा दिवस 21 जून को मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस, विश्व संगीत दिवस या फिर उपरोक्त सभी? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ये तीनों के तीनों दिवस जो है वो 21 जून को जो है मनाए गए हैं। इन तीनों दिवस के बारे में आइए आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है ये तीनों के तीनों दिवस। देखिए, तो 21 जून 2021 को 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। सर कौन-कौन से? तो पहला है योग दिवस, जो कि योग के अभ्यास और उसके महत्व को बताने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। और थीम क्या है इस वर्ष की? तो इस वर्ष की थीम है कल्याण के लिए योग, ठीक है? तो जो इस बार मनाया गया है योग दिवस, उसकी थीम आपको याद रखना है, कल्याण के लिए योग जो है वो इस वर्ष की थीम रखी गई है। अगला दिवस देख लेते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस 21 जून को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 जून 2019 को एक संकल्प के द्वारा इस उत्सव को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो दूसरा आपका महत्वपूर्ण दिवस कौन सा हो गया? अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस, ये भी आपका 21 जून को ही मनाया जाता है। अगला दिवस देख लेते हैं, तो विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिवस पेशेवर और शौकिया संगीतकारों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण दिवस थे जो 21 जून को मनाए गए हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो योग दिवस के 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एम योगा ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? नरेंद्र मोदी, बिहारी लाल नंदा, रामनाथ कोविंद या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा योग दिवस के अवसर पर जो ये ऐप यहाँ पर जारी किया गया, एम योगा ऐप। आइए इस ऐप के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो 21 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माई योगा ऐप का अनावरण किया, यानी एम योगा ऐप या फिर माई योगा ऐप कहें, एक ही बात है, ठीक है? इस ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुर्वेदिक योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से विकसित किया गया है। तो जब कथन वाले प्रश्न बनेंगे तो आपसे सीधे सीधे ये पूछा जाएगा कि जो 7वां योग दिवस मनाया गया, इसमें किस किस की सहभागिता है? तो आपको बताना है कि इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके बाद आयुर्वेदिक योग और प्राकृतिक चिकित्सा
शिक्षा मंत्रालय तीनों ने मिलकर के इस योग दिवस को मनाया है और ये ऐप यहाँ पर जारी किया है। युवा और महिला जाति पंथ से अलग उद्यम शुरू करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को 10 लाख का ऋण भी दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? राजस्थान, बिहार, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि बिहार राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। आइए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू की है। दोनों योजनाएं बिहार सरकार के द्वारा चालू की गई हैं। दोनों योजना या राज्य के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई हैं। ठीक है, इस योजना में युवाओं को उद्यम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। इसमें से 5 लाख राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में और 5 लाख ऋण के रूप में आएंगे। यानी 5 लाख रुपए तो सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ में 5 लाख रुपए ऋण के रूप में दिए जाएंगे अगर कोई भी युवा यहाँ पर कोई भी उद्यम चालू करना चाहता है तो। एक बहुत अच्छा यहाँ पर इनिशिएट लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय टेनिस दिवस किस देश के द्वारा घोषित किया गया है? यानी कि वहां पर हर वर्ष जो है राष्ट्रीय टेनिस दिवस जो है मनाया जाएगा 3 जून को। आइए देखते हैं कौन सा वो देश है। पुर्तगाल, अर्जेंटीना, स्पेन या फिर उत्तर कोरिया? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी यानी कि स्पेन में मनाया जाएगा 3 जून को विश्व टेनिस दिवस। क्यों मनाया जाएगा, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो 13 बार के फ्रेंच ओपन विजेता राफेल नडाल ने 3 जून 2021 को अपना 35वां जन्म दिवस मनाया है। रॉयल स्पेनिश टेनिस फेडरेशन ने 18 जून 2021 को स्पेन में उनके जन्म दिवस यानी कि 3 जून 2021 को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में घोषित किया है। तो दो प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे। राष्ट्रीय टेनिस दिवस किसने घोषित किया? तो स्पेन ने। किसके वजह से घोषित किया है? तो जो राफेल नडाल हैं उन्होंने अपना जन्म दिवस मनाया है, उनके लिए जो है यहाँ पर राष्ट्रीय टेनिस दिवस घोषित किया गया है। यह दिवस खिलाड़ी की विरासत और उनकी उपलब्धियों के जश्न को मनाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना, देश कौन सा है? स्पेन। और किसके लिए मनाया गया है? राफेल नडाल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की गई है। अब ये क्लब किसकी याद में खोला जा रहा है, आइए वो भी आपको बता देते हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिवंगत भारतीय धावक फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के नाम पर पहला पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने उनकी स्मृति में पटियाला में महाराज भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में मिल्खा सिंह चेयर की भी घोषणा की है। तो मिल्खा सिंह चेयर की भी घोषणा पंजाब में ही की गई है और हरियाणा में जो है वहाँ पर मनोहर लाल खट्टर ने उनके नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की स्थापना जो है बात की है। महान एथलीट मिल्खा सिंह ने 38 वर्षों तक 400 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बनाए रखा है। ठीक है, तो एक बहुत महान धावक थे। हालांकि हम मिल्खा सिंह के ऊपर और राष्ट्रीय योग दिवस को मिला करके 5 मिनट की एक वीडियो बनाने वाले हैं। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज शाम तक जो है वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो जान है तो जहान है अभियान किस मंत्री के द्वारा चालू किया गया है? नरेंद्र मोदी, मुख्तार अब्बास नकवी, निर्मला सीतारमण या फिर पीयूष गोयल? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी यानी कि मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा जान है तो जहान है अभियान लॉन्च किया गया है। अब ये किस लिए लॉन्च किया गया है, आइए देख लेते हैं। तो मुख्तार अब्बास नकवी ने राष्ट्रव्यापी जान है तो जहान है जागरूकता अभियान शुरू किया है। यह देश की ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। साथ ही साथ चल रहे टीकाकरण अभियान के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों और आशंकाओं को भी समाप्त करेगा। यानी कि लोगों में जो है एक आशंका और अफवाहें फैल गई हैं कि टीकाकरण करने से बीमार हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो इन आशंकाओं को दूर करेगा जो यहाँ पर अभी हाल ही में जो यहाँ पर जागरूकता अभियान चालू किया गया है, जान है तो जहान है। अभियान के तहत विभिन्न धर्मगुरु, प्रसिद्ध लोग आदि लोगों को टीकाकरण के बारे में प्रभावी संदेश देंगे। तो फिर जो है जो टीकाकरण है आप सभी को करवाना चाहिए, क्योंकि आगे और भी यहाँ पर लहर आ सकती है कोरोना की, तो उससे आप सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 23 जून 2021 मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश में कब से वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू किया गया है? 20 जून, 21 जून, 22 जून या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी यानी कि 21 जून से मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान चालू किया गया है।
देखिए, 21 जून को मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू किया गया। 21 जून को ही देश भर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया गया है, जैसा कि हमने आपको अभी हाल ही में बताया था। इस अवसर पर कोरोना को देश से मुक्त जड़ से मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में वैक्सीनेशन निश्चित तो जीवन सुरक्षित टैगलाइन के साथ में वैक्सीनेशन का महाअभियान लॉन्च किया है। तो टैगलाइन याद रखिएगा, वैक्सीनेशन निश्चित तो जीवन सुरक्षित। यह टैगलाइन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चालू की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए घोषित भारत की महिला हॉकी टीम में ग्वालियर हॉकी एकेडमी के कितने खिलाड़ियों को नामित किया गया या फिर किस खिलाड़ी को नामित किया गया है? पी सुशीला चानू, मोनिका, वंदना कटारिया या फिर उपरोक्त सभी? आंसर की बात करें, सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। इन तीनों खिलाड़ियों को जो है ग्वालियर हॉकी टीम की ये खिलाड़ी हैं और इन्हें टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की 16 सदस्यीय टीम में चुना गया है। देखिए, तो टोक्यो ओलंपिक के लिए घोषित भारतीय महिलाओं की टीम में मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी एकेडमी ग्वालियर से खेल चुके 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है। रियो ओलंपिक में टीम की कप्तान रह चुके पी सुशीला चानू के साथ मोनिका और वंदना कटारिया को भी 16 सदस्यीय टीम में जगह मिली है। तीनों का नाम आपको याद रखना है। आपसे जो खेल और खिलाड़ियों के नाम होते हैं उन वे वाले प्रश्न भी यहाँ पर बन सकते हैं। प्रदेश की महिला हॉकी एकेडमी ग्वालियर में स्थित है, जबकि पुरुष हॉकी एकेडमी भोपाल में स्थित है। और अभी हाल ही में जो पुरुष हॉकी एकेडमी है उसका जो कोच है समीर दाद को बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका स्टैटिक जीके की छुपा रुस्तम क्लास। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आए हुए हैं और जिनकी आगामी परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल पृथक करता है? 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पाक स्ट्रेट या फिर मन्नार की खाड़ी? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग किया जाता है। ठीक है, तो बाकी 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव को मिनीकॉय से अलग करता है और 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनीकॉय को लक्षद्वीप से अलग अलग करता है। तीनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अंडमान द्वीप को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनीकॉय से और 9 डिग्री चैनल मिनीकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पाक जल संधि कहाँ पर है? तो आपको याद होगा, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि या फिर मन्नार की खाड़ी स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, बॉम जीसस बेसिलिका जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है, भारत में कहाँ पर स्थित है? कोणार्क, गोवा, एलोरा या फिर अजंता? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि गोवा में स्थित है। क्या नाम है जिसका? बॉम जीसस बेसिलिका। और ये महत्वपूर्ण है, अभी हाल ही में एनटीपीसी में पूछ लिया गया था और काफ़ी लोग कंफ्यूज थे, कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि बॉम जीसस बेसिलिका होती क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा, गोवा में बॉम जीसस बेसिलिका स्थित है। और बाकी बात कर लेते हैं, तो कोणार्क में सूर्य मंदिर है, अजंता में गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है और एलोरा में जो है वो शैलकृत मंदिर है। वो उपरोक्त सभी जो है ये तीनों के तीनों और ये चारों जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये चारों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थित है। चारों आपको याद होना चाहिए कि कोणार्क में क्या है, गोवा में क्या है, एलोरा में क्या है और अजंता में क्या है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो रोने वाली दीवार जिसे वेलिंग वॉल कहा जाता है कहाँ पर स्थित है? बर्लिन, बीजिंग, यरूशलेम या फिर तेल अवीव? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि यरूशलेम में रोने वाली दीवार यानी कि वेलिंग वॉल स्थित है। और यरूशलेम कहाँ की राजधानी है? तो यरूशलेम जो है वो आपकी इजराइल की राजधानी है, आपको याद रखना है। यहीं पर रोने वाली दीवार यानी कि जिसे वेलिंग वॉल कहते हैं स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया था? सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। आइए देखते हैं किस किसने सही आंसर दिया है। तो शैलेंद्र चौधरी ने हमेशा की तरह बहुत अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है। राम बिहारी नामदेव ने बिल्कुल सही बताया, साक्षी द्विवेदी ने बिल्कुल सही बताया है, आयुषी राठौर ने बिल्कुल सही बताया है, शिल्पा वानखेड़े ने बिल्कुल सही बताया है, सचिन पारासर ने सही जानकारी दी है, एस के बुंदेला ने बिल्कुल सही बताया, पूजा दांगी ने सही बताया है, संजू दुबे ने कहा नाइस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। और संजू दुबे ने बताया है स्वामी दयानंद सरस्वती। राधेश्याम शुक्ला ने कहा है नाइस वीडियो, संजू दुबे का हो गया। उसके बाद राधेश्याम शुक्ला, उसके बाद भारती मानिक ने बिल्कुल सही जानकारी दी है, रॉकिंग शुक्ला ने बिल्कुल सही जानकारी दी है, अवंतिका शुक्ला ने बिल्कुल सही बताया है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट करने के लिए और एक दूसरे के कमेंट जरूर पढ़ लिया कीजिए क्योंकि आपको हर एक कमेंट से नई और यूनिक जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्या प्रश्न है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए, तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था ये आपको बताना है
और हो सके तो आप ये भी बता दीजिए कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ पर हुआ था और किसने इसका प्रतिनिधित्व किया था, भारत की ओर से कौन गया था। ठीक है, चलिए बाकी आपको बता दें, रोज दोपहर 12:30 बजे हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं एमपीपीएससी वालों के लिए। तो जो भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट और करंट अफेयर दोनों वीडियो देख रहा है, उसका आत्मविश्वास अपने आप ही इतना हाई लेवल पर पहुंच चुका है कि एमपीपीएससी का जो एग्जाम है वो बड़ी आसानी से क्रैक किया जा सकता है। तो दोनों वीडियो आपको देखना है। बाकी ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि डेली सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए करंट अफेयर और दोपहर में 12:30 बजे हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोपहर में 12:30 बजे। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, T20 खेलेंगे आज भी हम प्रैक्टिस सेट वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।